अच्छा, हमाम में सब नंगे, कौन बचा हुआ था? अमृत पर तेजस्वी बाबू काहे नहीं बोलते? और आनंद किशोर पर नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता के कारण ये सब कुकर्म कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार में आयोगों में जो नियुक्ति हो रही है, जिसपे तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे, जिसपे उनपे पलटवार किया है पप्पू यादव ने, जो पूर्णिया के सांसद है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमाम में सभी लोग नंगे हैं, कौन सुधरा हुआ है, सब पे सब वैसे ही हैं। सब लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने का फायदा उठा रहा है और साथ ही साथ ये सब के सब कुकर्म करते जा रहा है। बता दें कि उन्होंने ये कहा कि अभी मुख्यमंत्री अस्वस्थ है और साथ ही साथ सब इसका फायदा उठा रहा है और सबके सब जो कुकर्म करते जा रहा है और गवर्नर साहब के पास जाकर दस्तखत करवा लेता है। तेजस्वी भी सरकार में थे, वह भी आयोग में नियुक्ति करवाते थे और तेजस्वी यादव के साथ ही यह तमाम अधिकारी मौजूद थे। दीपक बाबू हुए साथ ही तेजस्वी के साथ थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको चोरियां नहीं दिखे थे, तभी प्रत्यय अमृत हो गए। आनंद किशोर पर तेजस्वी क्यों नहीं बोलते हैं? और साथ ही पप्पू यादव ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि जिसको अवसर मिला उसने लूटने का काम किया। भगत सिंह हो या कोई चंद्रशेखर आजाद तो है नहीं। और साथ ही नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिससे सब इसका फायदा उठाते जा रहे हैं। और क्या कुछ वो कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। उसको लेकर लगातार अच्छा, हमाम में सब नंगे, कौन बचा हुआ था? आप हमको बताइए। जिसको जब मौका लगता है नेता को, सब गंगा पार करता है। नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता के कारण ये सब कुकर्म कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री नहीं है, अब गवर्नर साहब के पास जाकर के क्या कहते हैं, दस्तखत करा लेता है। आप हमको बताइए, ये आयोग ये सब तो लूट आयोग है, राजनीति चुनावी आयोग है। अब इस पर राजनीति मिर्ची लगी। देखिए, एक बात समझिए और आप इसको जानिए, पहले लोग भी थे ना भाई। दीपक बाबू तो पहले भी सरकार चलाते थे। अमृत पर जी, आनंद किशोर जी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथे थे कि नहीं थे? दीपक बाबू एक साल पहले तेजस्वी जी के साथ नहीं थे, तब उन्हें इनकी चोरी नहीं दिखी। अमृत प्रत्यय जी या आनंद किशोर जी की सब कुछ नहीं दिखी। अमृत प्रत्यय जी पर तेजस्वी बाबू काहे नहीं बोलते? और आनंद किशोर पर, आई जो रिशु सिंह भाग गया, उस पर, रिशु सिंह पर बोलिए ना भाई, कहां दुबई भाग गया? और उसका भाई 10 करोड़ रुपया के गाड़ी पर चढ़ता है, मनीष कौन सिंह है। ये तीन विभाग, ये आयोग फायोग, ये कोई मतलब है? सोसाइटी कहती है कि आप 5 ठो बलात्कार किए हैं तो 6ठा भी करके आइए। जात है ना, एस्टेब्लिश्ड। जात कहता है, हिंदू मुसलमान कहता है कि आप कितना मर्डर किए? बोला 10। बोला भाग भरवा आइए। बोला कितना खान और बालू माफिया है? कल के 4 ठो, कल के 6ठा लेके आई। ये बिहार के 13 करोड़ जनता नाश कर दिया बिहार को। आप इसको नहीं समझ में आ रहा? खाली गाली दीजिएगा। ये लोग जीना चाहता है उसी तरह। कोई मतलब है? क्या मतलब है? तो बिहार को कौन क्या बना, राजनीति करते हैं। अरे भैया मेरे, चुनाव आयोग दामाद आयोग हो या दुल्हा आयोग हो या साला आयोग हो या माँ आयोग हो या बीबी आयोग हो या बेटा आयोग हो, अवसर जिसको मिला, कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन के तो कोई आए नहीं राजनीति में। कोई दादा के बदौलत आए, कोई बाबू के बदौलत आए, कोई नाना के बदौलत आए, और कोई नीतीश कुमार जी मानसिक स्थिति से खराब हो गए तो उसके बदौलत आ गए। बैक दरवाजा से ही ना सब आ रहे हैं। गलत है तो बिहार की जनता को सबसे कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर के अपमान की बातें हो रही हैं। अम्बेडकर के बारे में बीजेपी बोलता है, बाप रे बाप। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, उसको भगवान मान लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा शंकराचार्य और इन्हीं के खानदान ने तो भगाया, लाठी मारा। जब मनु स्मृति के सवाल पर, देश के कमजोर और दलितों के सवाल पर बाबा साहब अम्बेडकर आए, महात्मा फूले का अपमानित किसने किया? पेरियार का अपमान किसने किया? सावित्रीबाई फूले का अपमान किसने किया? वाल्मीकि का अपमान किसने किया? आरक्षण का विरोध किसने किया? अब हमको बताइए ना, मंडल कमीशन जब आया तो कमंडल कौन लाया?
और बीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? बीजेपी। जब 50% आरक्षण बढ़ाने की बारी आई, 10% ऊंची जात के गरीब को मिल गया, अच्छा मिला, तो आप 50 क्यों नहीं बढ़ाते हो भाई? दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या है? क्यों पेट में दर्द है? इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दो, रिटर्न रहने दो, बच्चों को रिटर्न का एग्जाम देने के बाद भरने दो। इंटरव्यू ला करके सारे दलित, एसटी, एससी को बाहर कर देते हो। अंबेडकर की बात करते हैं, अभी मंदिर धो दिया ना, एक दलित गया था तो सारा बीजेपी वाला राजस्थान में मंदिर को धो दिया, दलित ढूक गया। अभी रामजी लाल सुमन जी एक हिस्ट्री पर चर्चा किए तो उनके घर को जला दिया आप लोगों ने। बारे बा, जब कोई इतिहास की बात होगी तब आपको पेट में दर्द हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति लालू यादव ने नीचे पैर के नीचे रख दिया कि कोई वर्कर दे करके साइड में रख दिया। आंख में मिर्ची लगी तो मेरे क्या काम है, सूप बाजा तो बाजा, चलियों बाजा। यार हमाम में सब नंगे किसका चर्चा करते हैं? मंगनी लाल मंडल राजद को कितना धार दे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 80-76 की उम्र में कौन कितना धार देगा भैया? आप इतने दिन 15 साल 18 साल रहे, अति पिछड़ा क्यों जादव कोरी कुर्मी से अलग हो क्या है? आप बैठा दीजिए मंगनी लाल मंडल को, घोषणा कर दीजिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम चाहते हैं मंगनी लाल मंडल मुख्यमंत्री हो जाए। लाइए किसी अति पिछड़ा दलित को। बारे बा, खाली मलाई खाइएगा, भात दाल खाए को। कांग्रेस क्या लगता है सीटों पर, क्या लगता है कि सीट से? अच्छा, कांग्रेस के हम प्रवक्ता हैं, महागठबंधन क्या लगता है? हम कांग्रेस के एक वर्कर हैं। कांग्रेस यदि 70 सीट पर दिया है तो कम दिया है, 100 सीट पर देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ उन्होंने जब सवाल उनसे पूछा गया कि अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी लगातार बोल रही है, तो इस पे जवाब देते हुए पप्पू यादव ने ये कहा कि वो लोग इस पे क्यों बोल रहे हैं। वो लोग तो जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, गोडसे को वो लोग भगवान समझते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सब कुछ चीज़ें सुनी। और साथ ही ये भी कहा कि गांधी को मारा और उसको भगवान मान लिया, बाबा अंबेडकर को सबसे अधिक बीजेपी के लोगों ने ही प्रताड़ित किया है और बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। यह अंबेडकर को अपमानित करने वाली बात है। दलित लोग मंदिर में जाते हैं तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा मंदिर को धोया जाता है, ये लोग अंबेडकर की क्यों बात करेंगे। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर पे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि लगातार बीजेपी वाले हैं जो हमेशा से ही जो गोडसे को भगवान मानते आ रहे हैं और वो लोग हैं जो अंबेडकर के अपमान पे बात करते आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ है, जिसका सभी लोग फायदा उठा रहे हैं और जाते हैं गवर्नर से साइन करवा लेते हैं, दस्तावेज पे साइन करवा लेते हैं। तो तमाम चीज़ों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।